में, राजकोट में और देश भर में देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ भी राम भक्त हैं बड़ी ही प्रसन्नता है, खूब आनंदित हैं। और राजकोट में तो उत्सव मनाया ही जाएगा। राजकोट के साथ साथ पूरे विश्व के राम भक्त सभी अपने अपने स्थान पर खूब धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि में भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। आगे आने वाले जनवरी में भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर तो अभी बहुत दिन तक बनता रहेगा। मंदिर बड़ा विशाल होता है, विश्व का पहला मंदिर होता है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ सनातन धर्म रक्षा समिति ने निर्णय लिया है, बढ़िया एक मंदिर बनाएंगे और 17 से 22 तक बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, खूब आनंद पूर्वक उत्सव मनाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे आयोजन होंगे, बहुत सुंदर सुंदर आयोजन है। इसके अध्यक्ष विजय भाई हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। देखिए, लगभग 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए, और ये राम जन्मभूमि कोई ही नहीं है, राष्ट्र के लिए है। न जाने कितने महापुरुषों का बलिदान हुआ, 72 बार वहाँ युद्ध हुआ राम जन्मभूमि के लिए। आतंकवादियों ने, आतताइयों ने मंदिर को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, विध्वंस कर दिया। सारे समाज, सारे हिंदुओं ने तमाम बार संघर्ष किया। और एक वो दिन आया जब संकल्प लिया गया कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। शिला पूजन हुआ पूरे देश में, गांव-गांव। 1990 2 नवंबर की वो घटना हमें याद है, आंखों देखी बात है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह कहते थे अयोध्या परिंदा पर नहीं मार सकता है। सारे राम भक्त पूरे देश के उद्वेलित होकर के अयोध्या पहुंच गए। जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहाँ हमारे सारे राम भक्त पहुँचे और 30 अक्टूबर को कार सेवा प्रारंभ कर दिया। पहुँच गए राम जन्मभूमि पर, कोई रोक नहीं पाया। 2 नवंबर को राम भक्त जब संकल्प लेकर के जो निहत्थे थे, कार सेवा करने के लिए जा रहे थे, आतताई उन निहत्थे राम भक्तों के ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी। तमाम राम भक्तों को गोलियों से भून दिया। सरयू नदी का जल लाल हो गया, इतना उत्पात मचाया। वो दिन हमें याद है, वो भी दिन बीत गया। और 1992 में वो राम भक्तों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसे तथाकथित लोग बाबरी ढांचा कहते थे। ध्वस्त कर दिया, उस मलबे को, उस कलंक को साफ कर दिया। राम भक्तों का संकल्प था, महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, बलिदान था। और आज निर्णय हुआ, हमारा विजय हुआ, राम जन्मभूमि बन करके तैयार हो गया। गर्भगृह तैयार है। भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर बहुत दिन तक बनेगा, अभी विश्व का पहला मंदिर होगा। इतना उत्साह है पूरे देश में, देश ही नहीं विश्व में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। सभी राम भक्त अयोध्या आने के लिए उतावले में हैं कि अयोध्या सब पहुँचें। लेकिन सब राम भक्तों से हम प्रार्थना करते हैं, अयोध्या बहुत छोटी है, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है,
अयोध्या छोटी है, सब अपने अपने घरों में रह करके, अपने अपने पड़ोस के मठ मंदिरों में रह करके उत्सव मनावें, दिवाली मनावें, आनंद मनावें और खूब प्रसाद का वितरण करें, अच्छा होगा। और फिर धीरे धीरे सबको आह्वान किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, सब रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। इतना ही नहीं, कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमारा विजय प्राप्त होने वाला है। अब इसे आप जानते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर की भव्यता को देखिए, परिसर की भव्यता को देखिए, सब भव्य हो चुका है। ज्ञानवापी पर भी विजय प्राप्त होने वाला है। लेकिन इतने से हमारी सार्थकता, इतनी से हमारी पूर्णता नहीं है। हमारा तो संघर्ष राष्ट्र के लिए है। राम जी विराजेंगे, राष्ट्र अखंड होगा। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा पूजा है, हमारा पाठ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। राष्ट्र के ऊपर संकट चल रहा है। क्या संकट है? जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, वो विषमता सुरसा की तरह मुँह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। इस विषमता को रोकना हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है, हमारा पुनीत कर्तव्य है। हम इस विषमता को रोकेंगे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में संविधान में धारा लेकर के आए, एक नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिसे आप धारा 30 का ध्यान देंगे, जिसे धारा 30 कहते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस समय गृह मंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विरोध किया, नहीं आ सका। लेकिन दुर्भाग्य था, बेचारे बहुत जल्दी चले गए। ये धारा 30 आया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है, नहीं आना चाहिए, गलत है, ये राष्ट्र के लिए घातक है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने, संविधान में धारा 30 जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक क्या है? मंदिर विधेयक में लिखा है, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बतावे कि शिक्षण संस्थान की कहीं व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया गया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, आप कहेंगे विदेशी पैसों के बल पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर मंदिर विधेयक जो आया धारा 30 से, मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वह पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जा रहा है। ना हो तो जाकर दक्षिण भारत में देख लीजिए, एक एक करके मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा। ये सत्य है। इस प्रकार से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज पूर्वांचल में मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है। मैंने सारी सीमाओं को देखा है, मुझे ज्ञात है। मैं उस स्थान तक भी गया हूँ जहाँ 4 देशों की एक साथ सीमा है। हमारे साथ, राष्ट्र के साथ, इन हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में किस तरह से छल किया गया। इतना ही नहीं, हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को। जिसने राष्ट्र के लिए सर कटाया, जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन सबको भूल गए। हमें याद क्या रह गया? अय्यासों की कहानी हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भूल गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उनके बलिदान को भूल गए। उनके पिता तेग बहादुर जी के